Hello everyone, I am Dr. Manish Taneja. I am an ENT specialist with Tarak Hospital. Today we are going to discuss about an important topic, that is nose bleeding. We'll discuss it in two parts. First we'll discuss it in children and then in adults. In children, it's very common to see the bleeding coming from the nose of the children spontaneously, and sometimes when the children are playing outside, and it like becomes a scary thing for the parents when they see the blood is coming from the nose of the child. So what to do when the bleeding from the nose is coming? First thing is like first aid. What to do whenever you see a child having nose bleeding? सबसे पहले तो उसको आप बच्चे को एक तरफ लिटा दीजिए या बिठा दीजिए एक साइड में, और उसके सिर पर, नाक पर, उसके आसपास आप ठंडा पानी या बर्फ़ लगाएं, जिससे वो ब्लीडिंग रुक सकती है। और दूसरा है कि उसके अगर हो सके जितना पॉसिबल तो नाक को उसको पिंच करें। कुछ मिनट्स के लिए अगर पिंच करके रखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में ये ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन ये ब्लीडिंग होती क्यों है? बच्चों में मोस्ट कॉमन कारण है इसका नोज़ पिकिंग। बच्चे अपने नाक को किसी वजह से अपने फिंगर से पोक करते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग होती है। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दैट? सबसे वही बात है कि फॉर यू टेक केयर ऑफ द एक्यूट एपिसोड, मतलब जब ब्लीडिंग हो रहा है उस समय आप ध्यान रखें। उसके बाद कि दोबारा ऐसा ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे की आदत को बदला जाए। नाक को पोक करना सबसे इम्पोर्टेंट कारण है नोज़ ब्लीडिंग का बच्चों में। इसलिए बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि अपने नाक के अंदर उंगली नहीं डालें। जब भी नाक को साफ़ करने की ज़रूरत है उसको धीरे से ब्लो करें, टिश्यू से या हैंडकरचीफ से या उंगली से अंदर डाल के उसको साफ़ ना करें। सेकंड पार्ट है कि अडल्ट्स में क्यों होती है। अडल्ट्स में भी देखा गया है कि कई बार सोते हुए पता चलता है पेशेंट को, सडनली उठता है, देखता है कि साइड में उसके ब्लड आ रहा है नाक से। वाई इट हैपन? नॉर्मली द रीज़न इन द अडल्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द रीजंस इन द किड्स। स्टिल नोज पिकिंग मतलब नाक में उंगली मारना फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से अडल्ट्स में ब्लीडिंग होती है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से बड़ों में ब्लीडिंग होती है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी अडल्ट जिसको भी 2-3 बार या जब भी ब्लीडिंग होती है नोज़ की, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाए और देखा जाए कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसे उसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है। एंड व्हाट एल्स टू डू व्हेन द ब्लीडिंग इज़ देयर कमिंग फ्रॉम द नोज? सेम वे एज इन द केस ऑफ किड्स, same way in the adults, you put some ice cold water around the nose, over the head, to control the bleeding. When these things are happening again and again, or you call it recurrent nose bleeding, those cases should be investigated to rule out some serious causes for the nose bleeding. इसलिए ज़रूरी है कि जब भी ऐसा एपिसोड बार बार होता है तो उसे अपने ENT स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। थैंक यू।